विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं बदायूं में और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष हेमेंद्र गौतम जी। आइए जानते हैं इस विधानसभा चुनाव में उनके चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और बदायूं के विकास को लेकर उनसे तमाम बातें करेंगे। आइए हम बात करते हैं हेमेंद्र जी से। हेमेंद्र जी, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं आप, किन क्या क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार जो 2022 का चुनाव है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह 2007 में अपनी सरकार को पूरे प्रदेश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में चली, उन 5 सालों की सरकार में ख़ास तौर से इस प्रदेश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार ख़त्म करने का काम किया तो माननीय बहन जी ने किया। दूसरा, पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना के अंतर्गत 13 बिंदुओं पर जो विकास कराने का काम किया, आज तक कोई सरकार नहीं करा पाई। और आज जो गांव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत हैं, आज भी जाकर देख लीजिए, सीसी नाली ढकी हुई, खड़ंजा, पानी की समुचित व्यवस्था, विद्यालय और स्वास्थ्य की सेवाएं, तमाम ऐसे बिंदुओं पर जो 13 बिंदु थे उन पर काम कराने का काम किया, क्योंकि गांव स्तर पर किसी भी सरकार का कभी ध्यान नहीं गया। और माननीय बहन जी ने जब भी सरकार बनी, हमेशा गांव स्तर पर ग्राम और किसान की बात कही, गरीब की बात कही और गांव में विकास कराने का काम किया। उसका जीता जागता उदाहरण एक ये भी है कि अब सरकारें जो लोकसभा में चुन करके आईं, उनके जो सांसद हैं वो एक एक गांव को गोद लेना चाह रहे थे, कहा गोद ले रहे हैं। और आज तक जिन सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं, शायद आपके पास अगर सूची हो उसकी जानकारी कर लें, वो उनकी गोद में रह गए, उनमें समुचित विकास अभी भी नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक गांव गोद लिया और तमाम और भी सांसदों ने लिया, लेकिन माननीय बहन जी ऐसा दिखावा नहीं करती हैं। माननीय बहन जी ने अपने पूरे प्रदेश में विधानसभा के स्तर पर गांव चयनित कराए और सर्व समाज के गांव चयनित कराए, जिसमें उन्होंने एक एजेंडा पास किया कि सामान्य वर्ग के भी गांव चयनित हों जिसमें सबसे सर्वाधिक आबादी है, मुस्लिम वर्ग के भी गांव चयनित हो जिसमें सर्वाधिक आबादी है, और ओबीसी के भी गांव चयनित हो जिसमें सर्वाधिक आबादी है, और एससी के भी गांव चयनित हों जिसमें सर्वाधिक आबादी है। तो ऐसे गाँव जिनमें कभी विकास नहीं हुआ, जिनमें कभी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हुई, कभी जिसमें अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं हुई, शिक्षा की कोई ऐसा विद्यालय नहीं बना, उन गाँवों को पहले चयनित करने का काम माननीय बहन जी ने किया और पूरे प्रदेश में उस योजना के अंतर्गत गांव में विकास पहुंचाने का काम किया। 5 सालों में समझता हूं तमाम हज़ारों गांव में विकास कार्य हुए और आज इसीलिए पूरे प्रदेश में माननीय बहन जी के शासनकाल को जनता याद कर रही है और गाँव गरीब के किसान लोग इनको याद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जो दूसरी सरकारों में लोग सफाई की दुहाई देते हैं, हाथों में झाड़ू लेकर, और ये कहते हैं कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं, संगमरमर के पत्थर पर झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन माननीय बहन जी ऐसा नहीं करती। माननीय बहन जी ने 2 काम किए, आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कोई नहीं कर पाया। नंबर 1, माननीय बहन जी ने उन परिवारों को जो गरीब परिवार थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी, जिससे 1,08,000 परिवारों की रोजी रोटी चली। और दूसरा, जिसने गांव की तरफ कभी सफाई के बारे में नहीं सोचा, और माननीय बहन जी ने सफाई का समुचित व्यवस्था गांव में सफाई कर्मियों द्वारा कराई। चलिए, इसके अलावा एक बात ये भी आती है, बदायूं में एक रोज़गार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और कोई भी उद्योग धंधे आज तक 90 के दशक के बाद यहाँ नहीं लगाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? उद्योग धंधों की जहाँ तक बात है, केंद्र की सरकार के अधीन ज़्यादा ये सब होते हैं उद्योग धंधे, और लगाने चाहिए थे। हमने तमाम सरकारों को देखा, कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देख रहे हैं, कोई उद्योग धंधा खास तौर से बदायूं पिछले जिलों में आता था। लेकिन जो प्रदेश की स्टेट की सरकार थी, और स्टेट की सरकार में हम लोग छोटे छोटे शासनकालों में 2-3 बार रहे और 5 साल की शासन में हम 1 बार रहे, तो माननीय बहन जी ने अपने चारों शासनकाल में बेरोजगारों को 23 लाख लगभग नौकरियां देने का काम किया और कोई सरकार नहीं दे पाई। बदायूं में तमाम विभागों में नौकरियां निकलीं, परमानेंट रोजगार उनको दिए। अब ये नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि जब जनपद बदायूं एक पिछड़े इलाके में अगर आता है
तो उनको यहाँ उद्योग धंधे लगाने चाहिए, युवाओं को रोज़गार देना चाहिए। जिस तरह की वो बात कह रहे हैं लोगों से कि हमने रोज़गार दिया है, युवाओं को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, दिल्ली से लोग आए तो हमारी यूपी में आकर उसे, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो देश के युवाओं को ये चिन्हित करें कि कौन कौन ऐसे युवा बेरोजगार है, किस तरह से उनको एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, पिछले 5 सालों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विपक्ष में दिखाई दी, बसपा कहीं भी दिखाई नहीं दी। नहीं, बसपा हर जगह दिखाई दी। बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटजी है, आप भी विवेक जी जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं बहन जी, वो अनुशासन उनको बहुत पसंद है, चाहे उनकी अपनी सरकार रही हो चाहे दूसरी सरकार हो। हम कभी भी अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से कोई धरना प्रदर्शन सड़क पे, क्या ऐसा नहीं लगता अनुशासन की वजह से किसानों का मुद्दा कहीं पीछे रह गया, आप लोग किसानों के मुद्दे को भुना नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों के मुद्दे पे लगातार बहन जी खुल करके बोली, और यदि हम किसानों के मोर्चे में झंडा लगा के शामिल होते तो यही लोग, वैसे भी किसानों को कोई कह रहा खालिस्तानी है, कोई कह रहा पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है भाजपा के ऐसे लोगों ने मतलब डिबेट में कहा है, बोल रहा है कि वो किसान नहीं है, कोई कह रहा है नकली किसान है। और फिर उनको जब अपना फैसला वापस लेना पड़ा तो नकली किसान थे, फिर फैसला वापस क्यों लिया उन्होंने? तो ये सब बातें तो चलती रहती हैं। माननीय बहन जी शुरू से जब से किसानों का धरना चला लगातार बोली हैं, और जब तक वापस हुआ है तब भी लगातार बोली हैं। अब भी उन्होंने लगातार उस दिन प्रेस वार्ता की तो बहन जी ने बताया कि जब किसान का बिल मोदी जी ने वापस ले लिया है, लेकिन जो तीनों कानून बने हैं दोनों सदनों में वापस हों, उसके बाद किसानों को उसको असली लाभ मिलेगा। बदायूं की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जनता आपको वोट क्यों करे? क्या ऐसे कारण रहेंगे जनता आपको वोट करे? हम बदायूं की जनता से हमारी अपील है, हमारा अनुरोध है कि बदायूं की जनता जो भयमुक्त करने का काम किया, जो गुंडागर्दी का माहौल था वो ख़त्म करने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। बड़े बड़े गुंडे हुआ करते, ददुआ जैसे गंडे, कल्लू जैसे को तमाम गुंडे थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने पूरे प्रदेश में सफाया किया। उसी प्रक्षेप में बदायूं में भी क्लीन एंड नीट करने का काम किया। और आज आप देख रहे होंगे यहाँ सर खेड़े नवादा जो बरेली रोड है, आज तक किसी भी सरकार ने जो शहरी गरीब हैं उनके बारे में कोई विचार नहीं किया। हमने कांग्रेस की सरकार को 50 साल देखा, उसके बाद भाजपा को भी हम दूसरी बार देख रहे हैं। पहले अटल जी रहे तभी हमने भाजपा की सरकार को देखा, जनता पार्टी सरकार को हमने देखा, लेकिन बीपी सिंह की सरकार को भी हमने देखा। लेकिन माननीय बहन जी का उस ओर ध्यान गया, उन्होंने शहरी जो गरीब हैं उनके लिए मानवर काशीराम शहरी विकास योजना के अंतर्गत आप देख रहे हो 2 रूम, लैट्रिन बाथरूम, लाइट फ्री। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे बहुत बड़ा काम वो दे रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं लग रहा। हमारे तो आवास बने हुए हम देखेंगे, रोड पे ही बोर्ड लगा निकलते हुए यहाँ लगा है, और फिर आपकी मीरा सराय में देख लीजिए बहुत बड़े बड़े आवास बने हैं। इसके बाद आप अलापुर चले जाइए, उजहानी चले जाइए, जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें देने का काम किया। और बहन जी का नगर पंचायत तक योजना का पहुँचाने का काम था। 5 सालों में समझता हूँ जितना काम माननीय बहन जी ने करा दिया, ये 50 साल में भी भाजपा के लोग नहीं करा पाएंगे। 2.5 लाख रुपये जो देने का वादा कर रहे थे, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। शहरी में आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए। लेकिन माननीय बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं, उनका एजेंडा एक ही है, वो हमेशा जिस काम को कहती हैं, सोचती हैं, वो करके दिखाती हैं, पटल पे लाती हैं उस चीज़ के लिए। ये किसी के पास नहीं है, इसलिए बदायूं जनता हमें याद कर रही है। तो ये थे हेमेंद्र गौतम जी, बहुजन समाजवादी के जिलाध्यक्ष बदायूं से। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने हमारे सवालों का जवाब दिया और आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बहुत सही तरीके से अपनी पार्टी के मुद्दों को रखा। कैमरामैन ताबिश के साथ विवेक पाराशरी, ENI बदायूं।